अभी तो वो शरीर में नहीं है। वो कहते हैं कि हे राम जी, संपूर्ण जगत के आप परम पिता परमात्मा हो, लेकिन इस वक्त जनकपुर में आप हो तो सखी सभी सारी सरोज जो भी आपको गाली दी है, विवाह आप किए हैं माता जगत जननी विदेह नंदनी माता सीता जी से, तो इस नाते यानी बहन के नाते आप मिथिला की पावन हो, इसलिए गाली दी। अब गाली में भला बुरा अगर गलती सही हो भी गई होगी, क्षमा हो चूक राजेश जुयाते, क्षमा हो चूक क्षमा हो चूक राजेश जुयाते, गाली देत सियाजू के नाते। क्षमा हो चूक राजेश जुयाते, गाली देत सियाजू के नाते। तुमरी हम तुमरी सरहद सारी सारी मिथिला की है, तुमरी सरहद सारी सारी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो धनुधारी सारी मिथिला की, हे रघुवर अवध बिहारी सारी मिथिला की, गारी मिथिला की, गारी मिथिला की। संपूर्ण सखी भगवान राम और सीता जी का नाम देकर गावत सखी सब मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता, दोनों का नाम लेकर के गीत गा करके अपने आप के भाग्य को सराहना करते हुए भगवान राम चारों भाई और माता चारों सीता माता चारों बहन की दूल्हा दुल्हन की जय घोष करते हुए सब लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जो सीता जी की बहन है वो भगवान राम कह रहे हैं कि पावन जी अब आप, मैं पता है मुझको कि आप भगवान हो, इतनी जो गीत गाई आपके विवाह में हमको कुछ वरदान दे दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? बोले कि आप धनुर्धारी हो तो मैं धनुष बाण लेकर थोड़ी न प्रसन्न हो जाऊंगी, आप मेरे पावन हो, वरदान यही दीजिए कि अभी एक सीता की विवाह आपके साथ हुआ मेरी बहन का, तो हम प्रसन्न हैं।
वचन आप दो कि आप अपने जैसे हम सभी मिथिलानी को पति देने की कृपा करो, तो मैं पीछा छोड़ दूंगी आपकी। तब भगवान कहते हैं इस वक्त तो मैं वचन दिया हूँ एक ही पत्नी का, लेकिन जब द्वापर युग आएगा ना तो तुम सारी मिथिलानी मेरे गोपी के वेश में आओगी और सभी की इच्छा एक साथ जब महाराज होगा वृंदावन में तो सभी का इच्छा वही पर पूर्ति होगी इच्छा की। तो वही भगवान सभी मिथिलानी को वचन दिए हैं जो गोपी का वेश में वृंदावन के महाराज के लीला में सब के सब वही सखी यहाँ भगवान के रास मंडल में प्रकट हुए हैं। तो देखिए इन प्रसंग का मतलब ये होता है, सदगुरु कबीर साहब लिखे प्रेम किलन यही स्वभाव, तू चली आया तो मोहि भुला। प्रेम करके भगवान को भक्ति करके या तो माता सबरी की तरह, बहन मीरा की तरह हम अपने घर में ईश्वर को भुला लें, या तो ध्यान करके ईश्वर के घर चले जाएं। इसी में हम जीवात्मा की बड़ाई है। क्यों तो अंत में आप सुन रहे थे कि नजर जोरी तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना, सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। गुरु महाराज के कथन में है कि एक शब्द है जो आपको नाम पकड़ लेते हैं कि अमुक बाबू आप आ जाइए, तो आप चले आते हैं। वैसे परमात्मा से मिलने का 3 साधन है, एक नाम है, दूसरा रूप है जो बिंदु नाद कहते हैं, तीसरा शब्द है। अगर नाम को पकड़ लेंगे तो भी हम साधक का कल्याण है, रूप को पकड़ लेंगे तो भी कल्याण है, शब्द को पकड़ लेंगे तो शर्त है कि रूप और नाम छूट भी सकते हैं, लेकिन नजर जोरी तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना। जो परमात्मा की धुन में तलीन हो जाते हैं, मीराबाई की तरह, माता शबरी की तरह, मिथिलानी आज गदगद है क्योंकि भगवान राम के पावन वेश का उन्होंने समात्र की, गाली भी सुनाई, लेकिन समय आकर के वो भजन भी की, भगवान श्री कृष्ण के वेश में भगवान को प्राप्त भी किए। तो हम सब भी अपना कल्याण चाहते हैं। तो बड़ा सुंदर एक पद है, एक पद के बाद वाणी में विराम दूंगी। वो स्नेह लता कहते हैं कि जितना देह नगर में हम प्रसन्नता से नहीं रहते हैं, उतना विदेह नगर में जो साधक ध्यान से परमात्मा को पाना चाहते हैं उसको विदेही से नाता जोड़ना पड़ेगा, यानी महारानी भक्ति से, माता सीता से। बड़ा सुंदर पद है। जब भगवान राम जाने लगे विदाई लेकर के, तो राजा जनक तो अपने तरफ से माता सीता को उपदेश दिए, सीते सास ससुर गुरु सेवा करी हम, पति रुक लखिया यशुअंसरी हम। तुम सास ससुर की सेवा करना, अब पति के अनुकूल जीवन जीना, इसी में स्त्री की बहादुरी है। और तुम्हारी माता पिता मैं आज से असली नहीं, तुम्हारे माता पिता असली राजा दशरथ और महारानी कौशल्या है। उन्हीं को तुम अपने माता पिता के वेश में सेवा करना, सत्कार करना, जिससे कि तुम्हारे ईश्वर परमात्मा राम प्रसन्न होंगे। इतना उपदेश तो दिए। अब मिथिलानी कह रही है कि हे प्रभु आप भगवान हैं, लेकिन हम बहन के नाते आपको गीत सुनाइए। क्या यहाँ रहेंगे कि अवधपुर जाएंगे? तो भगवान कहते नहीं, बहुत दिन हो गया। मूल में रामचरितमानस में आया है प्रसंग कि विवाह के बाद भगवान राम 12 महीना यानी ससुराल में रहे जनकपुर में। तो इस साथ सटीक में तो ये सब बात उतना नहीं है, लेकिन मूल में है। तो जब विदा लेने लगे भगवान की, अब हम चलते हैं, तो वहां के मिथिलानी कहते हैं स्नेह लता जी के पद में, ये पहुना यही मिथिले मेरा होना, ये पहुना यही मिथिले मेरा होना, ये पहुना यही
हुआ, अब तो रहने कह रही हूँ, अब क्या फायदा होगा। सखी कहती है कि तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारे भैया का खूब फायदा है यहाँ पे। बोले क्या फायदा है। रोज सवेरे उठन, रोज सवेरे इधर से, रोज सवेरे उठन मन के इधर से नहवाई हो। रोज सवेरे उठन से रोज
पहले भी बोली कि प्रेम खिलौना यही स्वभाव, तू चली आया तो हे गुलाब। ध्यान कीजिए, परमात्मा के पास पहुंच जाइए, अन्यथा परमात्मा को बुला लीजिए अपनी भाव भक्ति से। सखी कहती है अमर निहोरा रघुनंदन से मांगिया ना माने हो। अमर निहोरा, अमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना माने हो। बस बस रानी के नामे पगला क्या बन जानी हो। बस बस रानी के नामे पगला क्या बन जानी हो। या मिथले में रहियो रघुवर हो, या मिथले में रहियो रघुवर, या सकले रखले मुना ये बहुना यही मिथले मेरा होना। ये बहुना यही मिथले मेरा होना। या मिथला में रहियो रघुवर, या मिथला में रहियो रघुवर, या सकले रखले मुना ये बहुना यही मिथले मेरा होना। ये बहुना यही मिथले मेरा होना। दोन सुख मिले हर घर में, दोन सुख मिले हर घर में, दोन सुख मिले हर घर में कामना ये बहुना यही मिथले मेरा होना। ये बहुना यही, ये बहुना यही, बहुना यही मिथले मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए।